मैं अमित शर्मा सिग्नेट सीड्स कंपनी की तरफ से भारत के आप सभी किसान भाइयों को स्वागत करता हूं सिग्नेट सीड्स कंपनी द्वारा आयोजित प्रोग्राम किसानों का हम सफ़र में। और किसान भाइयों, आज हम मौजूद हैं राज्य मध्य प्रदेश के गांव खेरा में, जो कि स्थित है जिला रीवा में। और हमारे साथ मौजूद हैं एक बड़े ही प्रगतिशील और सम्मानित किसान श्री चंद्रशेखर सिंह जी। ये जो लहलहाती अनाज से भरी हुई ये जो हरी भरी फसल आप देख रहे हैं, यह है सिग्नेट सीड्स कंपनी द्वारा विकसित धान की रिसर्च किस्म। यह है सिग्नेट राजा, जिसका नंबर है सिग्नेट 44। जी हाँ किसान भाइयों, यही है सिग्नेट राजा 44, जिसने धान लगाने वाले तकरीबन सभी राज्यों में एक धमाका मचाया हुआ है। इसकी अधिक पैदावार से किसान लोग बड़े खुश हैं और अधिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और इसकी एक सबसे खासियत बात यह है कि इसके पकने की जो अवधि है वह 122 से 125 दिन है पौध समेत, यानी कि बीज से बीज 125 दिन, रोपाई के बाद 90 दिन में इसकी फसल तैयार हो जाती है। और किसान भाई इसको खरीफ के साथ साथ रबी में भी लगा सकते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, जिन प्रदेशों में खरीफ और रबी दोनों समय में, दोनों मौसम में धान की बिजाई होती है, वहाँ आप सिग्नेट राजा 44 को लगाकर अत्यधिक लाभ कमा सकते हैं। अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए हमारे साथ मौजूद एक प्रगतिशील किसान हैं श्री चंद्रशेखर जी, इनसे जानेंगे सिग्नेट राजा 44 की विशेषताओं के बारे में। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कंपनी के प्रोग्राम में। हमारे दर्शकों को ये बताइए कि सिग्नेट का जो है राजा 44 बीज है, ये कितने एकड़ में आपने लगाया है? 2 एकड़ में। 2 एकड़ में। तो जिस भूमि में आपने इसको लगाया है, ये भूमि किस तरह की है? ये अच्छी मोटी मिट्टी है, काली मिट्टी है जी, बहुत ही अच्छी मिट्टी है इसमें। ठीक है। तो आपने इसको कौन से महीने में बिजाई की थी राजा 44 की? 1 जुलाई को। 1 जुलाई को जी। तो चंद्रशेखर जी, हमारे किसान भाइयों को बताइए सिग्नेट राजा 44 की उन विशेषताओं के बारे में। सिग्नेट राजा 44 बहुत ही अच्छी किस्म है। पहली बात तो ये कम अवधि की है, 120 से 25 दिन में पक के तैयार हो जाती है। इसकी पनीरी लगाने से 20 से 25 दिन के अंदर अगर लगा दी जाए तो बहुत ही अच्छा उत्पादन देती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ज़्यादा लंबाई नहीं होती है धान की, लगभग 90-95 सेंटीमीटर के लगभग ऊंचाई है जी। और इसकी भले रिसर्च धान है, लेकिन ये किसी हाइब्रिड से कम नहीं है। इसकी बालियाँ बहुत ही लंबी हैं और दाने बहुत घने लग रहे हैं। दाने घने हैं जी। और वैरायटियों से हमको अच्छी समझ में आ रही है। और दूसरा जैसा कि हम देखते हैं कई बार कि हाइब्रिड में भी और अन्य किस्मों में भी कि जो दाने हैं वो पूरी बाली में बनते नहीं हैं, बाद में कुछ दाने खाली रह जाते हैं। नहीं, तो इसमें ऐसी समस्या नहीं है। इसमें नीचे तक बढ़िया भरे हुए दाने हैं जी। उत्पादन इसको देखते हुए लग रहा है कि उत्पादन इसका बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा उत्पादन होगा। और जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि धान पकने पर है, लेकिन जो ये पत्तियां हैं ये बिल्कुल गहरी हरी हैं। हाँ, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। ये धान पकने तक इसकी पत्तियां गहरी हरी हैं, ये जिससे कि दाना पेड़ सूखता नहीं है, जिससे गिरने की शिकायत कम होती है। बिल्कुल। और पकता बहुत अच्छा है इसी की वजह से। अली में दाने अधिक हैं, कोई भी दाना खाली नहीं है, ये जो एक सबसे अच्छी बात है। और जैसा कि सर ने बताया कि ये जो धान है कम अवधि का है, तो हम इसको खरीफ और रबी दोनों मौसम में लगाकर किसान अत्यधिक लाभ राजा सिग्नेट 44 से कमा सकता है। और जहाँ तक इसकी पैदावार की बात है तो मैं आपको बता दूं कि रबी सीजन में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, इन राज्यों में जो इसकी पैदावार है वह 38 से लेकर 42 कुंटल प्रति एकड़ तक पिछले कई 2-3 वर्षों में किसानों ने प्राप्त की है। और खरीफ में भी इसकी पैदावार 35 से 40 कुंटल प्रति एकड़ तक किसानों ने निकाली है, जो कि अपने आप में एक बड़े ही खुशी वाली बात है कि एक रिसर्च किस्म कम अवधि में और इतनी अधिक पैदावार आपको दे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें खर्चा कम है, इसमें रोग कम है, ना के बराबर है। गिरने की समस्या जो है, जैसा कि सर ने बताया कि हरा पौधा है तो गिरने की समस्या भी इसमें नहीं है। तो हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? किसान भाइयों को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि अगर खेती कर रहे हैं तो ये रिसर्च में खेती कर रहे हैं तो रिसर्च में इससे बेटर धान नहीं मिलेगी राजा 44 से, क्योंकि इसका उत्पादन हाइब्रिड से कम नहीं है, किसी भी हाइब्रिड धान से कम बिल्कुल नहीं है इसका उत्पादन। बालियां लंबी हैं, दाने घने हैं, बहुत ही अच्छी है। अगर लगाना चाहें तो ये सबसे बेस्ट क्वालिटी है। सबसे बेस्ट क्वालिटी है। खरीफ फसल में धान की तो ठीक है, हम रबी फसल में गेहूं की बिजाई करना चाहते हैं, तो ऐसी कोई किस्म बताइए जो बहुत ही अच्छी उत्पादन दे सके। बिल्कुल, ये आपने एक अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि अब सभी किसानों के मन में यही प्रश्न है कि जो अगली फसल है गेहूं की, उसके लिए कौन से बीजों का चुनाव किया जाए। जी। तो मैं आपको बता दूं कि सिग्नेट सीड्स कंपनी ने गेहूं की 2 उन्नत किस्मों को विकसित किया है, जिसमें से एक है सिग्नेट सरकार 99
दूसरी है सिग्नेट सुपर 100। ये दोनों किस्में 2-3 वर्षों से किसान लगा रहे हैं। सिग्नेट 99 ये जो गेहूं की किस्म है ये 135 से 140 दिन में पक के तैयार हो जाती है, और सिग्नेट सुपर 100 ये 120 से 25 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इनके जो पौधे का कद है वो 95 से 100 सेंटीमीटर तक रहता है, जिसमें गिरने की संभावना ना के बराबर है। तूड़ी और भूसा भी किसान को अच्छा मिलता है। और जहाँ तक पैदावार की बात है तो सिग्नेट सरकार 99 ने किसानों को 25 से लेकर और 28 कुंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार दी है, और सिग्नेट सुपर 100 की जो पैदावार है वो 26 से लेकर 31 कुंटल तक पिछले साल किसानों ने निकाली है। अब बात आती है कि किन किन राज्यों के लिए उपयुक्त है। तो हमारी जो गेहूं है सिग्नेट सरकार 99 और सुपर 100 ये हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, जिन जिन राज्यों में गेहूं की बिजाई होती है उन राज्यों में आप गेहूं की इन किस्मों को लगाकर अत्यधिक लाभ कमा सकते हैं। और दूसरा जो हमारे चैनल है सिग्नेट सीड्स और एग्री बॉय अमित शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी के बटन को दबाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।